हेलो एवरीवन, आपका फिर से वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने पिछली बार पढ़ा था कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या होती है। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है जीन क्लोनिंग की, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जीन क्लोनिंग की। आज हम पढ़ेंगे कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं जीन क्लोनिंग के। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग क्या थी, क्रिएटिंग मल्टीपल सेम कॉपीज ऑफ सेम डीएनए। जीन क्लोनिंग की डेफिनेशन क्या थी कि क्रिएटिंग मल्टीपल सेम कॉपीज ऑफ सेम डीएनए, मींस एक डीएनए से हमें बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो पिछली क्लास में हमने देखे थे कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी जीन क्लोनिंग की। आज हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं जीन क्लोनिंग के। स्टेप्स क्या क्या होते हैं जीन क्लोनिंग के। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हम बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग की। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे बनाते हैं। यह भी मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम कैसे बनाते हैं। हमारे पास क्या था, कोई भी टारगेट जीन हो और क्या था, वेक्टर। उस टारगेट जीन को हम किस में इंसर्ट करेंगे, वेक्टर में। तो हम बात करें स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग की। तो जीन क्लोनिंग में क्या है कि हमारे पास कोई भी एक टारगेट, मान लो मेरे पास कोई भी एक टारगेट जीन है, इसको मुझे क्या कराना है, क्लोन कराना है। इसको क्या कराना है, क्लोन कराना है। ये मान लो मेरे पास क्या है, टारगेट डीएनए है। ठीक है, इसको मैं क्या कराऊंगा, क्लोन कराना है इसे। और मेरे पास क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या बताया था मैंने कि इज ए जेनेटिक सेगमेंट, और इसके पास क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज। क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टीज। ये क्या है, इज ए जेनेटिक सेगमेंट। तो और इसके पास क्या होगा, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये क्या है, मेरे पास एक टारगेट डीएनए जिसको मुझे क्या कराना है, क्लोन कराना है। और ये क्या है, वेक्टर। इसको मैं क्या करूंगा, इसमें इंसर्ट करूंगा और किसका कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का। तो मान लो ये टारगेट जीन है, इसको मैंने यहां से कट किया, इसको भी मैंने यहां से क्या क्या कट किया। और मैंने क्या बताया था कि कट हम किसे करेंगे, एक सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। हम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेंगे, इसे क्या करेंगे, मैं टारगेट डीएनए को भी क्या करूंगा, कट करूंगा, और वेक्टर को भी क्या करूंगा, कट करूंगा। लेकिन सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें क्या करना है, कट करना है। तो पहला स्टेप्स क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, मेरे पास कोई भी टारगेट डीएनए, इस टारगेट जीन है, फॉरेन जीन है, इसको मुझे क्या कराना है, क्लोन कराना है। तो क्लोन में किस में कराऊंगा, वेक्टर में। वेक्टर क्या यूज होता है, इज ए व्हीकल। वेक्टर कैसे यूज होता है, एज ए व्हीकल। तो इस टारगेट डीएनए को मैं इंसर्ट कराऊंगा किसके, वेक्टर के अंदर। जैसे ही वेक्टर के अंदर इसको इंसर्ट कराऊंगा तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और कट किसके थ्रू करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम टारगेट डीएनए को भी कट करेंगे और वेक्टर को भी कट करेंगे। अब इतने पोर्शन, ये क्या था, हमारा टारगेट जीन था, इसको क्या किया, ये इतना पोर्शन हमारा क्या है, टारगेट जीन या टारगेट डीएनए, जिसको मैं क्या कराना है, क्लोन कराना है। इसको मैं इंसर्ट कराऊंगा किसके, वेक्टर के अंदर। जैसे ही मैं इसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट कराऊंगा, ये हमारा क्या है, टारगेट जीन, ये क्या हो गया, वेक्टर के अंदर क्या करा दिया मैंने, इसको इंसर्ट करा दिया। तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसको बोल सकता हूं मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पास क्या है, टारगेट जीन भी और वेक्टर भी है। तो रिकॉम्बिनेंट, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हाइब्रिड मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को मैं क्या बोल सकता हूं, हाइब्रिड भी बोल सकता हूं। मींस क्या होगा कि इसके पास क्या क्या है भाई, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए सीक्वेंस भी है। वेक्टर क्या है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए सीक्वेंस भी है, प्लस इंसर्टेड एलिमेंट भी है। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और ये क्या है, इज ए हाइब्रिड मॉलिक्यूल। इसके पास क्या है, इसके पास ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड डीएनए सीक्वेंस भी है, प्लस
इंसर्टेड एलिमेंट भी है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। पहला स्टेप क्या हुआ कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और वो कैसे बनाया कि कोई भी जीन, टारगेट जीन या फॉरेन जीन जिसको मुझे क्या कराना है, क्लोन कराना है, उसको मैं क्या करूंगा, वेक्टर के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब इस टारगेट जीन को भी और वेक्टर को भी क्या करेंगे, कट करेंगे हम एक सेम एंजाइम से, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसे कट करेंगे और वेक्टर के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तब वहां क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, या फिर उसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या आती है, तो पहली स्टेप क्या हुई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्या बना हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है, अब मान लो ये था वेक्टर हमारे पास, ये क्या था, वेक्टर था, इसमें हमने जीन जो हमारा टारगेट जीन था इसको इंसर्ट किया। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, डायरेक्ट यहां क्या हो सकता है, इसमें जीन इंसर्ट ना होकर डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। मेरे पास दो कंडीशन आ सकती है कि एक तो हमारे पास क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, हमने टारगेट जीन को इंसर्ट कराया किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। तो यहां पे क्या बन गया, हाइब्रिड मॉलिक्यूल। तो मेरे पास क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और एक एज इट इज हमें क्या मिल गया, वेक्टर। इसमें जीन ने इंसर्ट नहीं किया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इंसर्ट कराएंगे इन क्लोनिंग वेक्टर को किसी भी होस्ट सेल में। जब इस क्लोनिंग वेक्टर को हम किसी भी होस्ट सेल में क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम बैक्टीरिया में कोई भी जीन इंसर्ट कराते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में कोई भी जीन, कोई भी टारगेट जीन, कोई भी क्लोनिंग वेक्टर हम होस्ट सेल में जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एनिमल सेल में हम क्या बोलेंगे, जीन डिलीवरी सिस्टम को, अगर कोई भी जीन एनिमल सेल में हम इंट्रोड्यूस कराना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफेक्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसफेक्शन। अगर बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स और प्लांट्स की मैं बात करूंगा तो उसमें अगर जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी होस्ट सेल में, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो, चाहे प्लांट हो, अगर उसमें हम कोई भी जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एनिमल सेल में अगर कोई जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफेक्शन। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हम किस में बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में, और ट्रांसफेक्शन हम किस में बोलेंगे, एनिमल सेल में अगर कोई हम जीन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफेक्शन। ठीक है, तो क्लियर है आपको। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब सेकंड में हम क्या कराएंगे, इस क्लोनिंग वेक्टर को हम ट्रांसफर कराएंगे किसी भी होस्ट सेल में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इन क्लोनिंग वेक्टर को, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इनटू होस्ट सेल। और होस्ट सेल हम यहां क्या लेंगे, इकोलाई, बैक्टीरिया। होस्ट सेल हम क्या लेंगे, यहां पे बैक्टीरिया। अब कराओ, इसको ट्रांसफर कराते हैं। जब इसको हम ट्रांसफर कराएंगे, इन क्लोनिंग वेक्टर को अगर हम ट्रांसफर कराते हैं, रिकॉम्बिनेंट, हमें किसको ट्रांसफर कराना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब ये हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना है, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हमें इंट्रोड्यूस कराना है किसमें, होस्ट सेल में। जैसे ही हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो अब भाई बैक्टीरिया के पास पहले से अपना क्या है, क्रोमोजोम है। बैक्टीरिया अपना बैक्टीरियल क्रोमोजोम रखेगा। ठीक है, तो मुझे एक कंडीशन यहाँ ये मिल सकती है, ये यहाँ आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि बैक्टीरिया के पास अपना क्या है, क्रोमोजोम। जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया अपना क्या रखेगा, अपने पास रखेगा। तो ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोजोम, ये बैक्टीरिया का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो पहली कंडीशन क्या आ गई कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हो गया किसमें, होस्ट सेल में। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कराना है किसके अंदर, होस्ट सेल में। क्लोनिंग वेक्टर को हमें इंट्रोड्यूस कराना है किसके अंदर, होस्ट सेल में। तो पहले स्टेप में हमें क्या मिला कि ये बैक्टीरियल क्रोमोजोम है और ये क्या आ गया यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल।
अब सेकेंड स्टेप में क्या, यहां भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम रहेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि डायरेक्ट ये क्या आ गया, क्लोनिंग वेक्टर, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं आया। ठीक है, ये कंडीशन भी मिल सकती है हमें। पहली कंडीशन में क्या था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ने इंट्रोड्यूस कर लिया किसी भी होस्ट सेल में। ठीक है, तो इस सेल को मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रांसफॉर्म सेल बोल सकता हूं मैं, ट्रांसफॉर्म सेल बिल्कुल बोल सकता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम था, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट सेल में आ गया। अब यहां बैक्टीरियल क्रोमोसोम है लेकिन डायरेक्ट क्लोनिंग वेक्टर क्या आ गया, होस्ट सेल में आ गया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इसमें नहीं आया, तो इसको भी मैं ट्रांसफॉर्म सेल बोलूंगा क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर तो आया ही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसफॉर्म सेल। तो ये दोनों क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म सेल। अब थर्ड में क्या होगा, ओनली बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल रखेगा। ठीक है, ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल यहां आएगा और ना क्लोनिंग वेक्टर यहां आएगा, ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इसमें आएगा ना क्लोनिंग वेक्टर इसमें आएगा। बैक्टीरिया अपना क्या रखेगा, ओनली अपना जेनेटिक मटेरियल। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। इसको बोल सकता हूं मैं नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या हो गई, ऊपर ले लेता हूं मैं इसको। तो सेकेंड स्टेप क्या हुई यहां पे, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे किया, कैसे कंस्ट्रक्ट किया उसको, और वो क्या होता है, इसे हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास क्या थी, 3 कंडीशन। ठीक है, बैक्टीरिया अपना क्या रखेगा, सब अपना क्रोमोसोम, अपना जेनेटिक मटेरियल रखेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डायरेक्ट क्लोनिंग वेक्टर है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों क्या है, ट्रांसफॉर्म सेल। ये दोनों क्या हुई, ट्रांसफॉर्म सेल। ये क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। अब एक चीज ध्यान रखना कि इस नॉन ट्रांसफॉर्म सेल का हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म सेल हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, नॉन फंक्शनल। ये हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ये क्या है, नॉन फंक्शनल। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है किसका, ओनली ऑन ट्रांसफॉर्म सेल का। किसका सिलेक्शन करेंगे हम, इन दोनों सेल्स का, बस सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल का हम सिलेक्शन करेंगे, किसका, ट्रांसफॉर्म सेल का। ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है ये सेल, ये क्या है, नॉन फंक्शनल। ठीक है, अब सिलेक्शन किया हमने किसका, ट्रांसफॉर्म सेल का। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्म सेल का क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें सिलेक्शन किसका करना है, ट्रांसफॉर्म सेल का। अब इस स्टेप में एक चीज और ध्यान रखना कि ये क्या है, दोनों है ट्रांसफॉर्म सेल। ठीक है, एक में क्लोनिंग वेक्टर, एक में क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, एक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों क्या है, ट्रांसफॉर्म सेल है, लेकिन हमें उस ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन करना है जिसमें क्या हो, ओनली ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, ओनली ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हमें उस ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन नहीं करना जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। हमने पहले तो ट्रांसफॉर्म सेल का क्या किया, सिलेक्शन किया। ठीक है, और हमने जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल थी उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब हमने सिलेक्शन किया ट्रांसफॉर्म सेल का, लेकिन अब हम सिलेक्शन करेंगे ट्रांसफॉर्म सेल जो कंटेनिंग रखे किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को, जो सिर्फ और सिर्फ किसको रखे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। तो उस सेल का हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे जिसके पास क्या हो, केवल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। इस सेल को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने वो सेल लिए जिसमें क्या हो, वो ट्रांसफॉर्म सेल लिए जिसमें क्या हो, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हम इस सेल, इसको ऊपर ले लेता हूं। हमने कौन सी सेल का सिलेक्शन किया है, जिसमें केवल क्या हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो। ऐसी ट्रांसफॉर्म सेल का हमने क्या किया है, सिलेक्शन किया है। ठीक है, तो ये सेल हमारे पास, ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हमने सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को क्या किया है, सिलेक्शन किया है। अब मेन स्टेप क्या आएगी, अब यहां पे क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन। अब क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन मींस वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या करेगा, एम्प्लीफाई करेगा। और मैंने क्या बताया था कि एम्प्लीफिकेशन से हम जनरली क्या समझते हैं, पीसीआर।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी हम क्या कराते हैं, सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन कराते हैं किसका, डीएनए मॉलिक्यूल का। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नेचुरल एम्पलीफाई कर रहे हैं, एक सेल से 2 सेल बना रहे हैं, 2 से 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। जब एम्प्लीफिकेशन करेंगे, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि इसका हमें क्या करना है, एक कॉपी से बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की यहाँ पे क्या बनेगी, बहुत सारी कॉपीज, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी कॉपीज बनेगी तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की क्या बनेगी, बहुत सारी कॉपीज। तो ये यहाँ इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एम्प्लीफिकेशन। और जैसे ही बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे और हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट को, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसके, अपने प्रोडक्ट को। तो ये बेसिक स्टेप्स है किसकी, जीन क्लोनिंग की। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या थी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सेकंड में हमने क्या किया था कि क्लोनिंग वेक्टर को हमने इंट्रोड्यूस किया था किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो सेकंड स्टेप क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड स्टेप क्या थी, उसमें क्या हुआ था, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट सेल में था तो वो क्या कर रहा था वहां पे, एम्पलीफाई, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ, सिलेक्टिव प्रोपागेशन ऑफ सेल क्लोन्स, कि वो क्लोन्स क्या कर रहे थे, प्रोपागेट मींस एम्पलीफाई कर रहे थे वो, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, सेकंड क्या था, एम्पलीफिकेशन, सॉरी सेकंड क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड क्या है, सिलेक्टिव प्रोपागेशन ऑफ सेल क्लोन मींस वो सेल क्लोन वहां पे क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई। और फोर्थ स्टेप क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने उस प्रोडक्ट को, या हम इसको बोलेंगे आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोन, कि हमने आइसोलेट कर लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोन को। थैंक यू।